बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़। CNN न्यूज़ में सबसे पहले गजा अमन मुआहिदा, ट्रंप मैदान में आ गए, जंग खत्म, मशरिक़ वस्ता में एक नए तारीखी दौर का आगाज हो चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था गजा अमन मुआहिदा सिर्फ जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई उम्मीद, मशरिक़ वस्ता के एक नई तारीखी दौर का आगाज है। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को लग रहा था कि हम गजा में अमन की कोशिशों पर वक्त जाया कर रहे हैं। गजा में तवज्जो अब सिर्फ तमीर नौ की तरफ होनी चाहिए। और इसके अलावा गजा अमन मुआहिदे के सिलसिले में फलस्तीनी कैदियों के बदले 20 इसराइली जरगमाली रहा। गजा अमन मुआहिदे के तहत फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने 20 इसराइलियों को जरगमालियों को रहा कर दिया, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जा रही है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने आज 2 मरलों में तमाम 20 इसराइली जरगमालियों को रिहा कर दिया है। और इसके अलावा अमरीका ने गजा की तमीर नौ में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने गजा की तमीर नौ में शरीक होने से इनकार कर दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा अमेरिका गजा की तमीर नौ में शरीक नहीं होगा। अमेरिका इसराइल की तबाहशुदा गजा पट्टी के लिए फंड नहीं देगा। और इसके अलावा सेल आफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब, एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, पहला खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। ईवान से पहले खिताब में कहा कि रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर स्वाति की जेर सदारत शुरू हुआ। अली अमीन गंडापुर ईवान में पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया और गवर्नर ने वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। अपोजिशन का चैलेंज करने का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने वजीर आला का आज होने वाला इंतखाब गैर आईनी करार देते हुए कहा कि जब तक